मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल से ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि आपने देखा ही है पीछे ब्लॉग में, मैं अपने मायके आई हूँ। तो अभी हम वहीं पे ही है और आज मैं मौसम का दिखाती हूँ। आज हमारे सुबह से ही बारिश चली है, तो बाकी जो भी हमारा रहेगा अब के बाद दिन का, तो अब के बाद हम कुछ नया करने वाले हैं और कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो जो हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे कुल्वी ड्रेस रहती है और ज्वेलरी रहती है, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे अब के बाद। तो तब तक आप ब्लॉग में बने रहना। तो चलते हैं हम उधर। और ये रहे अनवी और हर्षा, ये रहे कनिष्क। हेलो कनिष्क, हेलो करो, हेलो करो, अभी करो हेलो हेलो। ये रहे दीदी यहाँ पे। तो अब के बाद हम कुछ नया करने वाले हैं। सबसे पहले मैं प्लांट में पानी डालने जा रही हूँ क्योंकि प्लांट सूख गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर भी आज बारिश लगी हुई। मैं आपको मौसम दिखाती हूँ बाहर का किस तरह। ये मेरे मायके का व्यू और साथ में बारिश भी लगी हुई है। और मौसम का देखा जाए तो इतना ज़्यादा खूबसूरत आजकल होता है व्यू, और हरा भरा पूरा, जहाँ भी देखो जिस साइड भी देखो हरा भरा सा रहता है आजकल। और आज ना सुबह से ही बारिश लगी हुई है। ये देखिए, बारिश ने तहलका मचा रखा है। सुबह सुबह ही आज बहुत ज़्यादा बारिश लगी है। और दीदी हम पे ना प्लांट में पानी दे रही है, शायद ये सूख गए होने। तो बाकी आज हम बारिश का पूरा एंजॉय लेंगे यहाँ पे मायके में। और अब के बाद हम कुछ न्यू ट्रेडिशनल करने वाले हैं। तो तब तक आप ब्लॉग में बने रहना। बाय बाय। ये मैंने आज कुल्वी पट्टू लगा दिया है कुछ इस तरह से न्यू डिज़ाइन में। ये आज मैंने लगाया है, दीदी ने मुझे लगा के दिया है। तो इसके साथ जो पीछे जी वेयर करी रहती है वो मैंने सारी लगा दिया है। तो आप बता दें कैसा लग रहा है मुझे वाला जो डिज़ाइन है और किस तरह से ये मैंने किस तरह से कमेंट में जरूर बता देना हमें। तो ये रहा, अब फोटो में जल्दी। ये अब मैं खोल रही हूँ। कुछ इस तरह से लगाया हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये है हमारा ट्रेडिशनल पट्टू। तो कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया था। और आनवी को भी देखो, ये देखिए आनवी ने रेस्टा लगाया हुआ है, कितनी प्यारी दिख रही है आनवी। और ये रहा मेरा फाइनल लुक पट्टू का। और इस तरह से पहना हुआ था और इस तरह से सिंपल पट्टू पहना हुआ था। तब के बाद भाभी जी को देखते हैं लगा के। तो बाकी अब लोग फ्रेंड्स, अब भाभी जी के लिए पट्टू लगाया जा रहा है, छोटे वाले भाभी के लिए। तो आज हमने इतनी ज़्यादा वो की ना कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा मतलब मस्तियाँ, इतनी खूबसूरत मस्ती के। देखिए मम्मी को, ये देखिए हमारा, ये देखिए हमारा गोलगप्पू कहाँ पर बैठा। ये देखिए कुछ इस तरह से भाभी जी को पट्टू लग रहा है। तो ये देखिए पूरी ड्रेस में बहुत प्यारे दिख रहे हैं भाभी इसमें, क्योंकि पतले आदमी को बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, पट्टू जो जितने भी पतले जो भी रहते हैं पतलों को बहुत प्यारा जैसे। ये देखिए हमारी आनवी जी को ड्रेस चेंज कर करके, भाई अंती आके हमारे से ज़्यादा ड्रेस चेंज करी आनवी है ना। तो उतने में ये दीदी आ गए थे, हमारे बुआ जी की बहू। तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं साथ में सारे अब, और मस्तियाँ भी चली हुई है साथ में। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी तक मैंने आपको कुल्वी ड्रेस में दिखा दिया था पहन के, तो अब मैंने जो और सराज वालों का रहता है रेस्टा, तो अब मैंने रेस्टा लगा दिया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे दो भाभियाँ आई है, आनी से आई है, रामपुर से आई है। तो अब हम सभी रेस्टर लगा रहे हैं। अभी तक पट्टू लगा रहे थे, तो अब हमने रेस्टर लगा दिए हैं सभी ने। कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से रहता है इसका घेरा, और पूरा पहनाव कुछ इस तरह से होता है। और बाहर से बथुई पहनी जाती है। तो हम अभी इस टाइम ऐसे ही ले रहे हैं वगैरह जो भी। और दीदी ने भी पहन लिया है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है दीदी, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। तो ये हमारा पेटीकोट रहता है और इसका भी हम इसको कहते हैं। तो अभी चलिए बाय। हमारा अभी तक भी चला हुआ है सिस्टम। तो मम्मी जी ने भी रेस्टा पहन लिया और दीदी ने भी पहन लिया है। तो मैंने किनौरी टोपी साथ में लगाई है। यहाँ पे सभी हम तैयार हो चुके हैं। सभी ने जो हमारा और साज का ट्रेडिशनल ड्रेस रहती है रेस्टा, सभी ने लगा दिए। देखिए हमारी छोटी जैसी अनबू कितनी प्यारी दिख रही है। और आशा ने भी रेस्टा लगा दिया, भाभी का भी, और बड़े वाले भाभी का भी, मम्मी का भी, और दीदी का भी। और मेरा तो आपने देख लिया है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप लोग यहाँ पे फिर हम फोटो शूट ले रहे थे साथ में सभी का, इस ड्रेस के साथ जो हमने पहनी है। फ्रेंड्स, तो अभी हम खेत के लिए जा रहे हैं मम्मी जी के साथ, क्योंकि वहाँ पे मटर की सब्ज़ी लानी है हमने चुन के।
तो हम सभी जा रहे हैं। मम्मी ने गाय के लिए साथ में एक घास का कीड़ा भी लाना है मम्मी ने। तो देखिए आजकल कितना सुंदर सा दिखता है, हरा भरा सा। मम्मी और दीदी आगे आगे चल रहे हैं, तो मम्मी कीड़ा लेके चल रहे हैं। तो देखते हैं खेत में पहुंच के। रास्ते में ना ओ नुनू के पेड़ दिखता है, देखिए दीदी खा रही थी अभी यहाँ पे। ये फ्रेंड्स अभी हम खेत में पहुंच चुके हैं। इसमें जो मटर भी है ना, बीच बीच में घास है, तो ये जो मटर है ये हम सब्जी के लिए निकाल रहे हैं और साथ में घास भी निकाल रहे हैं गाय के लिए। मम्मा और दीदी निकाल रही है, देखिए। तो गाइस अभी हम नानी के घर से घास काटने आए हैं। ये मम्मा है और ये मासी और नानी जी। तो अभी घास काट रहे हैं, अभी के लिए इतना काटा है, फिर इसे कीड़े में डालेंगे और घर ले चलेंगे। तो देख सकते हैं मासी, तो देख सकते हैं हरा घास है, तो गाय के लिए ले जा रहे हैं क्योंकि खेत भी खाली करने पड़ेंगे। मटर से है, इसमें अब मक्की बीजी जाएगी इसके बाद। फ्रेंड्स भाभी जी चले गए हैं घर के लिए। आ गए हैं कीड़ा लेके, बड़ी मामी कीड़ा लेके घर चले गए हैं। फ्रेंड्स इतना सारा घास हमने काट दिया है यहाँ पे पूरे खेत का, क्योंकि अब अंधेरा भी होने वाला है। तो अब हम घर की ओर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दो खेत हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक ये वाला खेत रहा और दूसरा ये वाला, और इसके बाद हम घर की ओर जा रहे हैं। तो कल इनकी बिजाई की जाएगी, इन खेतों की, तभी ये खाली करना पड़ा। देखिए फ्रेंड्स दीदी यहाँ पे घास का कीड़ा भर रही है। तो ये छोटा छोटा घास रहने दिया, ये कल काटेंगे मम्मी वगैरह। फिर साथ में यहाँ पे मक्की की बिजाई भी करेंगे। तो भाभी और मम्मी नीचे वाले खेत का घास इकट्ठे कर रहे हैं। आजकल देखिए जहाँ भी देखना है खेतों में, जहाँ भी इधर उधर देखो हरा भरा सा दिखता है आजकल देखो। ये हो गई सारी पूजा, और ये लास्ट में ना यहाँ पे धाम में मतलब लाड़ा लाड़ी को नचाते हैं। हमारे कल्चर में ना, जो अपर हिमाचल के होंगे उनको पता है कि लास्ट में ना लाड़ा लाड़ी को नचाते हैं नाटी में। ये मेरी सास है और ये मेरे देवरानी है और ये शायद मासी है, ज्यादा भी मुझे पता नहीं है रिश्तेदारी का। ये लगी है नाटी। ये मेरी कज़न है, मैं हूँ और मेरी मामी है, नाच रहे हैं। और ये लास्ट में कुछ मतलब जो रिश्तेदारों ने लाया होता है लाड़ा लाड़ी के लिए, माला दान वगैरह जो भी देते हैं वो सब चीज़ हो रहा है। और ये फोटोज़ वगैरह हो रहे हैं। मामी और ये मेरी कज़न है शिल्पा, और ये भी कज़न है मेरी, मामा बड़े पापा की बेटी है। और ये फिर लास्ट में फिर फोटो शूट ही हो रहे थे। जानती हूँ मैं ये कौन है, ये यहाँ के सारे जितने भी है यहाँ पे फोटो शूट हो रहे थे। जानती हूँ उसके बारे में। और ये है मेरे फेवरेट भैया और यहाँ देखो भैया ने कैसे उठाया इनको। और ये ना बहुत डर रहे थे कि कहीं मेरे को फेंक ना दे। ये मेरे फेवरेट वाले भैया है, सबसे अच्छे। ये लगे हैं डांसिंग का, मैं जानती हूँ। ये तो फिर यहाँ पे फोटो शूट ही हो रहा था सारा। देवरानी है, ये बड़े वाले दीदी है, और ये हम दोनों है। ये सारा ये सब कुछ। बाकी मैं मतलब बुरा तो लगता है ना जब लड़की अपने घर को छोड़ के आती है, बुरा तो लगता है, पर मैं कुछ ज़्यादा रोई नहीं। मतलब ऐसा लगा मुझे, मैं खुश थी अपनी शादी में। मतलब ऐसा था कि अच्छे से हो जाए सब। एक तो इतने दूर से शादी का वो था, कहाँ बंजार कहाँ बागीपुर, बड़ा लंबा सफ़र था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर पूरा क्या रो धो के फिर ऐसे ही हो जाना था सफ़र। अब मैं आपको बताती हूँ, ये है मेरे जो छोटे वाले देवरानी है, उनके पापा है ये। और जिन को मैं जानती हूँ उनको बताऊंगी मैं, बाकी ये दीदी बताएंगे। और ये ना हमारे ये वाले फोटो चल पड़े, ये हमारे ये ना हम मेरे जो ननद और नंदोई है यहाँ पे, तो बीच में मेरे को शायद नहीं दिखे थे अभी तक ये, तो ये भी है बीच में यहाँ पे। और ये रही दीदी और ताऊ की जो बेटी है ये है, और दीदी है और बुआ जी है साथ में, क्योंकि यहाँ पे फिर लास्ट में ना सिर्फ फोटो शूट ही हो रहा था।
क्योंकि यहाँ पे ये वाले फोटोज ना शायद वो है दड़ोजे वाले हैं, क्योंकि ना शादी के बाद इनके नहीं है ना ये रिवाज। हमारे जाते हैं जैसे शादी हुई ना उसके अगले या तीसरे दिन मतलब दलोजा आता है हमारे, तब आते हैं मेरे जितने भी मायके वाले हैं ना, मायके वाले मीन्स जो मेरे ताऊ चाचू पापा जो भी भाई वगैरह होते हैं ना, जो मेरे फैमिली होती है वो उस टाइम आते हैं दलोज में। और हाँ ये है उस दिन मेरे के पापा फोटो जी, है सारे। ये है मेरे पापा जी। इनको देख के थोड़ा मेरे को मतलब मैं इमोशनल हो जाती हूँ अपने पापा जी को देख के। और ये मेरा भाई बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि जब मायके वालों को देखते हैं ना तो इमोशनल ही होते हैं, क्योंकि ये तो शादी के बाद भी ना मतलब 1-1.5 साल हो गया मेरी शादी को ना, शादी के बाद भी जब भी आप अपने मायके जाते हो ना तो मतलब ये फील होता है कि हमारी विदाई हो रही है। जब भी हम वापस आते हैं शादी के बाद ऐसा लगता है बस ये हमारी विदाई चली है। और क्योंकि ये होता ही है ना ऐसा होता है। ये मेरे छोटे पापा है और ये मेरी छोटी मम्मी है और ये मेरी बहन है छोटे वाली रिंकी। और ये मेरे पापा जी है, ये तो देख लिया होना आपने। ये मेरे मामा की बेटी है और ये है मेरे हस्बैंड जी के मामा जी। बिल्कुल बिल्कुल रियल मामा जो है हस्बैंड जी के, क्योंकि ये पहले नहीं आए थे ना, इनके वहाँ पे डेथ हुई थी तो उस वजह से हम ब्लॉक में इनको पहले नहीं ला पाए। क्योंकि जो काम रहता है ना मामा का जो रोल होता है वो सारा काम मामा करते थे, क्योंकि मामा के बदले मतलब दूसरे मामा जी जो थे हमारे तो उनको हमने बुलाया था। तो उसके बाद यहाँ है मामा और मामी, जो रियल मामा और मामी है ना वो है। ये देखो मामी, ये दड़ोजे वाले दिन के थे। और दड़ोजे वाले दिन में तो मेरी शक्ल ऐसी हुई थी कि लग ही नहीं रहा था कि नई दुल्हन है। क्योंकि लास्ट का ही है ना, फिर लास्ट का वो था। और ये लास्ट में थोड़े बहुत फोटो शूट हो रहे थे, जो कि मतलब मेरे हस्बैंड बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते फोटोज लगाने में, बिल्कुल मतलब उनको शौक नहीं है ये सब चीजें, क्योंकि ये लेने ही पड़ते हैं ना, खड़ूस टाइप के है। और ये देखिए हमारी यादगार है फैमिली फोटो। बड़े दीदी बड़े भैया और उनके 2 बच्चे हैं। ये है छोटे दीदी छोटे भैया और ये है बच्चे लोग जो भी है बड़े भैया वगैरह के। बस यही है फोटोज इनके ही है। फिर लास्ट में तो फिर फोटो शूट ही हुआ। देखिए कितने प्यारे प्यारे फोटोज लिए थे और बड़े खुश होके लिए थे। कितनी खुशी थी बच्चों को, देखो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। ये देखिए सारे हमारे जितने भी रहते हैं छोटी भाभी वगैरह के साथ, और यहाँ पे धर्म भाई है बीच में हमारे साथ, दोनों साइड दीदी जीजू और मैं और मेरे हस्बैंड। तो कुछ इस तरह से ये लास्ट का जो रहता है हमारा, ये सिर्फ फ़ोटो शूट का है। पापा जी हमारे बीच में और दोनों साइड सिस्टर है, अनवी और मैं और दीदी है और बड़े वाला ब्रो और जीजू है बड़े वाले। तो यहाँ पे सारे अब फैमिली के ही फ़ोटोज़ है यहाँ पे, अब सारे जितने भी जो भी है। लास्ट में फ़ोटो शूट ही चला था हमारा। ये देखिए मम्मी पापा। और ये क्या मतलब कुल्लवी वो पहना था मैंने, पट्टू ना जो ट्रेडिशनल है इधर का। बिल्कुल बिल्कुल जो कुल्लवी पट्टू है हमारे, उसका थोड़ा ये कैसे पहनना हुआ नहीं था ना उस टाइम, क्योंकि ये अच्छे से ठीक से नहीं हुआ ना, ऐसे तो अच्छा लगना था। क्योंकि ये देखो पूरा फैमिली फोटोज है जितने भी है, चाचे ताऊ की जो बेटियां भी है और चाचा ताऊ सारे जितने भी है, भाभियां वगैरह सभी है यहाँ पे। पूरा फैमिली फोटोज है यहाँ पे भी, सभी के ही है। तो सारे यहाँ पे भी है, मतलब मिक्स है सारी रिश्तेदारी यहाँ पे हमारी जितनी भी है। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट हुए थे हमारे। ये हमारे जीजू, दोनों ही जीजू है। तो यहाँ पे मम्मी पापा दीदी जीजू है। तो ऐसे ही कुछ फ़ोटोज़ है। तो बाकी आप को अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। तो दूसरी बारी में छोटे वाले ब्रो की जो शादी की एल्बम रहती है वो मैं किसी और दिन आपको दिखाऊंगी। तो आपने कमेंट में ज़रूर बता देना कि अगर आप देखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत मस्तियाँ चली हुई थी और छोटे वाले ब्रो ने भाभी को गोदी में उठाया था और बड़े वाले को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे थे कि आप अभी उठाओ। तो छोटे वाला ब्रो थोड़ा इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटे वाले भाभी इंटरेस्टेड ही नहीं हमारे। तो क्योंकि ये देखो जोड़ी तो भगवान ने बनाई थे। हाँ, जो मेरे हस्बैंड जी है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है फोटोज वगैरह लेने में, और जो देवर जी है वो बहुत शौक रखते हैं फोटोज और वीडियो वगैरह बनाने में, और जो देवरानी है वो बिल्कुल शौक नहीं रखती। अब फाइनली हमारा जो भी रहता है एल्बम देखने का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम किचन में आ गए हैं सभी, और भाभी यहाँ पे सिड्डू बना रहे हैं और आपको दिखाएंगे सिड्डू किस तरह से बनाया है भाभी ने। तो अभी ये अनवी के लिए परांठे बन रहे हैं, क्योंकि अनवी सिड्डू नहीं खाती है, तो उसके लिए परांठे बनाए भाभी ने। स्टफिंग आलू की डाल दी है इसमें।